की सलामती के लिए सियासी और अस्करी क़यादत यकजा। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास। DGISI की मुल्की सियासी और पार्लिमानी क़यादत रहनुमाओं और अराकीन को ब्रीफिंग। खसूसी इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। शुरका को बताया गया पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तनाज़े में इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 90% मुकम्मल कर लिया है। कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल का भी मौसर निज़ाम तश्कील दिया जा रहा है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास 8 घंटे से जायद जारी रहा। पार्लियामेंटेरियंस की आर्मी चीफ और DGISI की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। DGISI की ब्रीफिंग में तमाम दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया गया। आर्मी चीफ ने सवालात के जवाब दिए। सिक्योरिटी एजेंसीज की पेश करदा तजावीज़ की हिज़्ब इख्तलाफ की हिमायत। पाकिस्तान के इदारे मुल्की दिफा को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानी फौज और हसास इदारे दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। कोई दुनियावी ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। बिलावल और शाहिद खाकान का वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर शिकवा। बिलावल बोले इंतहाई अहम इजलास में वज़ीर आज़म की मौजूदगी ज़रूरी थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वज़ीर आज़म को आना चाहिए था। हुकूमती रुकन ने जवाब दिया हमें तासुर मिला कि वज़ीर आज़म की आमद पर अपोजिशन को एतराज़ है। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा ब्रीफिंग अच्छी है। आर्मी चीफ ने सवालों के जवाब दिए हैं। इजलास इन कैमरा है इसलिए कुछ बताने से कासिर हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया अड्डे ना देने के बयान पर आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया वो तो आपको पता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा ब्रीफिंग में बताया गया अमेरिका ने अड्डे मांगे ना हम दे रहे हैं। अपनी सोच बारे पार्लियामान में बताएंगे। कौमी सलामती के मामले पर अपोजिशन और हुक्मरान जमात एक हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ब्रीफिंग हॉल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा कौमी सलामती के हर मसले पर हम इकट्ठे हैं और पाक फौज के साथ खड़े हैं। तमाम जमातों ने मुल्क के लिए तजावीज़ दी हैं। तमाम लोगों का एजेंडा एक है। वफाकी वजीर एजाज शाह ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा इजलास का माहौल बहुत खुशगवार रहा। पहली दफ़ा ऐसे माहौल में बातचीत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का निज़ाम मगरबी जमहूरियत का मुतबादिल करार दे दिया। कहते हैं जमहूरियत में आप वो नहीं कर सकते जो मुआशरे के लिए बेहतर हो। चीन का निज़ाम ज़्यादा लचकदार है। चीन के मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा अमेरिका जितना भी दबाव डाले चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं होंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। एक सवाल पर वज़ीर आज़म बोले अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान मुतासिर होगा। अफगानिस्तान का सियासी हल चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर मगरबी मीडिया की कम कवरेज मुनाफिकाना रवैया है। चीन को डराने और धमकाने का वक्त गुजर गया। हम पर धौंस जमाने वालों का सर दीवारें चीन पर मारकर पाश पाश कर देंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह तकरीब से खिताब। शी जिनपिंग ने कहा हम शानो शौकत के साथ नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी को भी चीनी कौम की सलाहियतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बैरूनी ताकतों ने हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज को मजीद जदीद खतूत पर इस्तवार करने के अमल को तेज करने की जरूरत है। इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ कहते हैं नेवल मशकों सी ब्रीज में पाकिस्तान इसराइल समेत दीगर ममालिक के साथ बतौर मुबस्सिर शिरकत कर रहा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी ड्रोन्स के हवाले से भारतीय बयानात को भी मुस्तरद करते हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम PTI का हिस्सा बन गए। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की वज़ीर आज़म इमरान खान से PM हाउस में मुलाकात। कहा PTI वाहिद जमात है जिसने करप्शन के खिलाफ अलम बुलंद किया।
सिंध के सूबाई वज़रा का नैब से हलीमा दिल शेख की गिरफ्तारी का मुतालबा। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी कहते हैं हलीमा दिल शेख और उनके भाई पर सरकारी ज़मीन की हेराफेरी साबित हो चुकी है। सूबाई वज़रा ने MQM पाकिस्तान के 3 जुलाई के एहतजाज को नफरत की सियासत को परवान चढ़ाने का हरबा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी में कोई लीडर नहीं बचा, ये जमात लीडरलेस हो चुकी है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर सिंध हलीमा दिल शेख की तनकीद। कहा, सिंध असेंबली में हमें सुनने वाला कोई नहीं था, इसीलिए ऐवान में एहतजाज रिकॉर्ड करना पड़ा। उन्हें चारपाई तो नजर आ गई, लेकिन हमें जो माइक मारे गए वो नजर नहीं आए। कराची में अमन कायम होने से अंदरून और बैरून मुल्क सरमायादारों का एतमाद बढ़ा। DG रेंजर सिंध इफ्तिखार हसन की तकरीब में शिरकत। DG रेंजर सिंध ने कहा, कराची ऑपरेशन से होने वाला अमन कराची के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों और कुर्बानियों का नतीजा है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अब्रे रहमत की नवीद। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। बारिशों से बालाई इलाकों में दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी होगी। मैदानी और वस्ती इलाकों में गर्मी की हालिया लहर बदस्तूर जारी रहने का इम्कान। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहरों में 8, देही इलाकों में 10 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी मुतासर, पानी की भी किल्लत। कराची में भी फॉल्ट्स के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंच गया। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर कहते हैं पीर तक गैस फराहमी में बेहतरी आने के बाद लोड शेडिंग में कमी का इम्कान है। मुल्क भर में गाड़ियां सस्ती हो गईं। कारों की कीमतों में 1.5 लाख रुपए तक कमी का इम्कान। गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी का नफाज। मकामी सतह पर तैयार शुदा 1000 सीसी तक गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी खत्म। बड़ी गाड़ियों के लिए ड्यूटी की शरह में कमी। 2000 सीसी तक गाड़ियों पर FED 5% कम। 3000 सीसी तक की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2.5% कम हो गया। कराची में नाबीना अफराद के साथ पुलिस के मुज़ाकरात कामयाब। सिंध असेंबली के सामने धरना खत्म, रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को खाना भी पेश किया। मुजाहिरीन ने खसूसी अफराद के मुख्तस कोटे पर अमल कराने के लिए धरना दिया था। सीनियर अदाकार अनवर इकबाल बलोच जहान फ़ानी से कूच कर गए। नमाज जनाजा गुलशन इकबाल में अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम ने शाहीन, जिंदगी, इमरजेंसी वार्ड, सावरी, बाबर, आखिरी चट्टान समेत लातादार ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म। ईद से पहले दोबारा इजलास बुलाने पर इत्तफाक हुआ है। DG ISI की खारजा अमूर दाखिली सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इसी मुतालिक मजीद तफसील जानते हैं। खालिद महमूद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। खालिद, तफसीलन बताइए इस इजलास का अहवाल। जी जमील, देखें जी, आज कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो तकरीबन 8 घंटे जारी रहा और आज के इजलास में DG ISI ने बहुत तफसीली ब्रीफिंग दी है। खासकर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उसके हवाले से तमाम शुरा को तकरीबन 2 घंटे ब्रीफिंग दी, जिसके बाद तकरीबन 6 घंटे जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहा। अरकान की जानब से, खासकर जो पार्टी रहनुमा है उनकी जानब से मुख्तलिफ सवालात किए गए कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या होगी, अमरीकी फौज जब निखला करेगी अफगानिस्तान से उसके बाद पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी। अरकान ने अपनी तजावीज़ भी दी, सिफारिशात भी दी, जिसको यकीन दहानी कराई
गई अस्करी इदारों की जानिब से कि उनको पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी होगी, जो सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, उसमें शामिल किया जाएगा। तो हम आज के इजलास में जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, उसके बाद जो दरपेश चैलेंजेस है पाकिस्तान को, जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, खासकर जो महाजीन का मामला है वो भी आज के इस इजलास में ज़ेरे गौर आया और इस पर तफसीली बातचीत की गई कि पाकिस्तान को इस अहम इशू पर कैसे हैंडल करना है। जबकि अस्करी इदारों ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से नहीं देख सकता और जो चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं उसको सियासी और अस्करी क़यादत जो है मिलकर उसका सामना करेगी। आज के इस इजलास में एक बात जो बिल्कुल सामने आई वो यही थी कि अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो एक मेज़ पर मौजूद थी और दोनों ने एक दूसरे के जो मुश्किलात चैलेंजेस है उसको समझने की कोशिश की और अक्सर जो अरकान, सीनियर अरकान आज के इजलास में शिरकत के बाद बाहर आते थे तो उनका यही मौका होता था कि बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी गई, बहुत सारी चीज़ों को समझने का मौका मिला और तमाम क़यादत जो है वो एक मेज़ पर मौजूद है कि हमें पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है और जो सियासी मामला हैं वो एक तरफ रहेंगे, जबकि दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी के मामला हैं, खारजा अमूर हैं, उसमें अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो मिलकर इनका सामना करेंगी। इस हवाले से यह भी फैसला किया गया कि आइंदा इजलास जो है वो ईद के बाद बुलाया जाएगा जिसमें जो कश्मीर की सूरत हाल है उस पर बात की जाएगी। आज ये फोकस जो है वो टोटली तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर रहा कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा, वहाँ पे हुकूमत बनने के बाद क्या मुश्किलात होंगी, उनकी तमाम तफसीलात से DGISI ने तमाम शुरा को आगाह किया और अरकान ने अपनी सिफारिशात जो है वो पेश की। जी खालिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती का इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार समेत कौमी सलामती इदारों के सरबराहान की खसूसी शिरकत। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी शरीक। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने की। इजलास में DGISI की जानिब से सियासी और पार्लिमानी क़यादत को अहम खारजा अमूर, दाखिली सलामती, अंदरूनी चैलेंजेस, खित्ते में वकूफ़ पज़ीर तब्दीलियों ख़ुसूसन तनाज़े कश्मीर और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास में बताया गया, पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में इखलास के साथ निहायत मस्बत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। पाकिस्तान की भरपूर काविशों की बदौलत न सिर्फ मुख्तलिफ अफगान धड़ों और मुतहारिब ग्रुपों के माबैन मुज़ाकरात की राह हमवार हुई, बल्कि अमरीका और तालिबान के माबैन भी बामायनी गुफ्तो शनीद का आगाज हुआ। हम इस अमर पर यकीन रखते हैं कि अफगानिस्तान में पायदार अमन व इस्तेहकाम दरअसल जनूबी एशिया में इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत का हर सतह पर खैर मकदम करेगा और अफगान अमन के लिए अपना जिम्मेदाराना किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान में जारी तराजे में इस्तेमाल नहीं हो रही और इस उम्मीद का भी इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इजलास में बताया गया, अफगानिस्तान की सरहद पर 90% बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि कस्टम्स और बॉर्डर कंट्रोल का भी मौसर निज़ाम तश्कील किया जा रहा है। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। साथी रिपोर्टर साकिब विर्क के साथ खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अरकान पार्लियामेंट की आर्मी चीफ और DGISI की पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। DGISI की ब्रीफिंग में तमाम तर दरपेश चैलेंजेस का अहाता किया गया। आर्मी चीफ ने सवालात के जवाब दिए। सिक्योरिटी एजेंसीज की तजावीज़ की हिज़्ब इख्तलाफ की हिमायत। सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से पेश की गई तजावीज़ की हिज़्ब इख्तलाफ की हिमायत। पाकिस्तान के इदारे मुल्की दिफा को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तानी फ़ौज और हसास इदारे दुश्मन की हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अफगानिस्तान, कश्मीर और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात हुई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आइंदा इजलास में दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात होगी। अपोजिशन को सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए इजलास बुलाया गया, सबका नुक्ता नज़र सुना गया। अपोजिशन के आज के किरदार से मुतमईन हूँ, बहुत अच्छे माहौल में ब्रीफिंग दी गई। अपोजिशन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के लिए इजलास बुलाया गया, सबका नुक्ता नज़र सुना गया।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निज़ाम को मगरबी जमहूरियत का मुतबादिल करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा मुतबादिल निज़ाम दिया जिसने तमाम मगरबी जमहूरियतों को मात दे दी। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में आप वो नहीं कर सकते जो मुआशरे के लिए बेहतर हो। चीन का निज़ाम ज़्यादा लचकदार है। CPC is a unique model. Until now, we were told that the best way of societies improving themselves is the Western system of democracy, and we were told that that is the best way of progress of a society. But what the CPC has done is that it has brought this alternate model, and they have actually beaten all Western democracies in the way they have brought up merit in the society. You see, what is remarkable, a society succeeds if that society has systems which bring two things forward: meritocracy and accountability.